अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज की नई प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको जियो पर आने वाले उन 5 बड़े ड्रामों के बारे में बताने जा रहा हूं जिनमें पाकिस्तान के सबसे बड़े स्टार्स काम कर रहे हैं और उन ड्रामों का सबको बेसब्री से आखिर क्यों इंतज़ार है। उन ड्रामों में ऐसी क्या खास बात है और वो स्टार्स बाकी और चैनल्स पर काम क्यों नहीं करते, ज्यादातर वो जियो के साथ ही क्यों काम करते हैं, ये आज की वीडियो में आप जान पाएंगे। लेकिन उससे पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर पप्पी करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको जियो के उस बड़े ड्रामे के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसमें पाकिस्तान के 2 बड़े स्टार्स काम कर रहे हैं, यानी कि फिरोज खान और आयजा खान। और फिरोज खान का तो आप सभी को पता है, न जाने क्यों लोग उनसे इतनी ज्यादा मोहब्बत करते हैं, लेकिन साथ काम करने वाले उससे कहीं गुना ज्यादा उनसे नफरत करते हैं। बहरहाल फिरोज खान और आयजा खान का आने वाला ड्रामा लगता है धूम मचा देगा, क्योंकि लोगों को इस ड्रामे का बड़ा ही बेसब्री से इंतजार है। क्योंकि इस ड्रामे में फिरोज खान और आयजा खान पहली बार हीरो और हीरोइन के तौर पर नजर आएंगे। इससे पहले 2015 में, यानी कि 10 साल पहले, इन दोनों ने एक साथ काम किया था जियो के ड्रामे बिखरा मेरा नसीब में। लेकिन दोनों के एक दूसरे के साथ कोई खास सीन नहीं थे, क्योंकि आयजा खान के हीरो थे समी खान और फिरोज खान की हीरोइन थी अलीजे रसूल, जो कि आजकल भाभी के किरदार में या बड़ी बहन के किरदार में नजर आती हैं। खैर, उस वक्त फिरोज खान भी इतने बड़े स्टार नहीं थे, लेकिन अब फिरोज खान का शुमार पाकिस्तान के बड़े एक्टर्स में होता है। और इस ड्रामे में इनके साथ जाहिद अहमद और आमना इलियास भी हैं, जो कि बहुत मंझे हुए अदाकार हैं। और इस ड्रामे की कहानी काफी दिलचस्प लग रही है, क्योंकि इस ड्रामे में दिखाया यह जा रहा है कि आयजा खान को जेल की हवा खानी पड़ेगी। और एक और आपको मजे की बात बताऊं, इस ड्रामे के डायरेक्टर पिछले कई सालों से हम टीवी के साथ काम कर रहे थे और उन्होंने हम टीवी को बहुत सुपर हिट ड्रामे दिए, जैसे कि इश्क ज़े नसीब, गुले राना, प्यार के सदके, हम कहां के सच्चे थे, इश्क मुर्शिद। और फारूक रिंद के साथ फिरोज खान ने गुलेराना में काम किया था और उसके बाद हम टीवी ने इनको किसी नाचाकी की वजह से बैन कर दिया था। लेकिन अब फारूक रिंद ने फिरोज खान के साथ काम करने की ख्वाहिश में हम टीवी से किया हुआ वादा तोड़ दिया कि मैं हमेशा आपके साथ काम करूंगा, और जियो से कहा कि मैं आपका ये ड्रामा हमराज, जिसमें फिरोज खान और आयजा खान एक साथ आने वाले हैं, उसको डायरेक्ट करूंगा। और ये बहुत बड़ी बात है किसी एक्टर के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी देना, क्योंकि हम टीवी पर उनकी रोजी रोटी लगी हुई थी। और एक और आपको मजे की बात बताऊं, फिरोज खान और आयजा खान का आजकल एक वीडियो भी बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें आयजा खान फिरोज खान की बहुत तारीफें कर रही हैं और लोग उस वीडियो को देखकर ये कह रहे हैं कि ये तो बहुत बड़ी मुनाफकत है, क्योंकि जब उन पर बुरा वक्त चल रहा था तब आयजा खान कहां थी। काश उस वक्त ये इनके हक में 2-4 अल्फाज बोल देती तो कुछ तो लगता कि फिरोज खान अच्छे इंसान है, लेकिन उस वक्त तो किसी ने साथ ना दिया। बहरहाल चलते हैं नेक्स्ट ड्रामे की तरफ, जिसका नाम है डाइन। महविशियात की कई साल बाद टीवी पर धमाकेदार एंट्री ड्रामा सीरियल डाइन में, और कास्ट में शामिल हैं एहसन खान, महविशियात और हीरा मानी। महविशियात ने 2009 में टीवी से अपने कैरियर का आगाज किया था और उसके बाद इनको सुपर हिट फिल्मों में काम करने का मौका मिला, जैसे कि पंजाब नहीं जाऊंगी, लॉर्ड वेडिंग और जवानी फिरने आनी। तो इन्होंने ये फैसला कर लिया कि अब मैं दोबारा कभी भी टीवी पर काम नहीं करूंगी, क्योंकि फिल्मों में स्ट्रॉन्ग रोल मिलते हैं और ड्रामों में लड़की का वही रोने धोने वाला मजलूम लड़की का रोल मिलता है, जो कि मैं नहीं करना चाहती। 2016 में इनका आखिरी ड्रामा टीवी पर आया था, जिसका नाम था दिल लगी, हुमायूं सईद के साथ। और इसमें कोई शक नहीं कि उसमें महविशियात का किरदार काफी स्ट्रॉन्ग था। लेकिन अब फिल्मों के हालात कुछ ऐसे हैं, सिनेमा के हालात कुछ ऐसे हैं कि बड़े बड़े स्टार्स को वापस आना पड़ा। महविशियात कहती हैं कि 2016 के बाद पहली बार मेरी टीवी पर वापसी हो रही है, लेकिन उनकी ये बात झूठ है, क्योंकि आज से चंद माह पहले उनकी एक टेलीफिल्म आई थी ARY पे, जिसका नाम था इजाजत, और उनके हीरो थे HSY। वो फिल्म कब आई कब चलेगी, बुरी तरह से फ्लॉप हुई। चले अब मान लेते हैं, क्योंकि वो आई और गई, किसी को पता नहीं चला। महविशियात की ये बात मान लेते हैं कि वो काफी अरसे के बाद वापसी एंट्री मारी है। खैर, अगर एहसन खान की बात की जाए, जो कि इस ड्रामे में मरकजी किरदार अदा करने जा रहे हैं, उनके साथ महविशियात की किसी दौर में जोड़ी काफी हिट थी और इनके साथ काफी सुपर हिट ड्रामों में काम किया। लेकिन इनका जो ब्लॉकबस्टर ड्रामा था उसका नाम था मेरा कातिल मेरा दिलदार, जो कि बहुत हिट हुआ था। अगर आपको उस ड्रामे के बारे में कुछ याद है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। खैर, इस ड्रामे में इत्तेफाक की बात है हीरा मानी भी है, और हीरा मानी और एहसन खान की जोड़ी भी काफी हिट रही है। और अब ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आखिर ड्रामा सीरियल डाइन में डाइन का किरदार कौन अदा करेगा। ये आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है। आपको डाइन कौन लगता है, हीरा मानी या महविश हयात?
आप जिस ड्रामे के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं उससे पहले मैं ये जरूर कहूंगा कि जब अल्लाह किसी को इज्जत देने पर आ जाए तो दुनिया के ताकतवर लोग मिलकर भी किसी को जिल्लत देना चाहें तो नहीं दे सकते, और अल्लाह जब किसी को रुस्वा करने पर आ जाए तो दुनिया के इज्जतदार लोग उसको इज्जत देना चाहें तो नहीं दे सकते, क्योंकि वह तो इज्जो मंतशा व तो जिल्लु मंतशा। अब लोग बहुत सारे कहेंगे कि ड्रामों के हवाले से आप ये बातें क्यों कह रहे हैं। जो बात मैं कहने जा रहा हूं उसे सुनकर आप ये जरूर कहेंगे। आज से 3-4 साल पहले एक मशहूर डायरेक्टर प्रोड्यूसर वजाहत रऊफ ने यह ऐलान किया था कि वो सामल यार पिया के नाम से एक ड्रामा बनाने जा रहे हैं, और उस वक्त फिरोज खान बहुत टॉप पर थे और बड़े फख्र से बताया था कि इस ड्रामे की कास्ट में शामिल हैं इकरा अजीज और इमरान अशरफ। इस कास्ट के बारे में जब उन्होंने बताया तो लोग बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि फिरोज खान का इकरा अजीज के साथ और इमरान अशरफ के साथ एक नया ड्रामा आने जा रहा है, और दोनों बड़े टॉप के एक्टर, बल्कि तीनों ही टॉप के एक्टर थे। खैर किस्मत ने फिरोज खान का साथ ना दिया और शूटिंग शुरू होने से पहले ही फिरोज खान की पर्सनल लाइफ पर एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बन गई। बहुत सारे एक्टर्स ने उनके खिलाफ बयानात दिए। इकरा अजीज ने भी कहा कि मैं फिरोज खान जैसे एक्टर और इंसान के साथ काम करना पसंद नहीं करती, इसलिए मैं इस ड्रामे को छोड़ रही हूँ, और इमरान अशरफ भी इस ड्रामे से निकल गए। खैर फिर कई साल तक ये ड्रामा कहीं खो गया और फिर फिरोज खान की किस्मत जागी और एक बार फिर से इस ड्रामे की शूटिंग स्टार्ट हुई। लेकिन आप ये जानकर हैरान होंगे कि इस ड्रामे में इकरा अजीज की जगह आजकल की सुपर हिट फीमेल एक्ट्रेस दुरे फिशा को कास्ट किया गया और उसके साथ परिजात के हीरो अहमद अली अकबर को इस ड्रामे में लिया गया। और दुरे फिशा ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद के बाद तो सभी के दिलों पर राज करती हैं, और ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी में भी इन्होंने बड़ा जबरदस्त किरदार अदा किया था। फिरोज खान का लुक इस ड्रामे में अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया गया, लगता है इस ड्रामे में इनका किरदार काफी मुनफरिद है। बहरहाल इस बारे में आप लोग जरूर बताइएगा, क्या इकरा अजीज या फिर दुरे फिशा या इमरान अशरफ या अहमद अली अकबर कौन ज्यादा फिट बैठता, और फिरोज खान अपनी जगह पर कायम है, इनकी जगह अगर कोई और होता तो फिर कौन होता। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट ड्रामे की तरफ और बात करते हैं मन मस्त मलंग। क्या जबरदस्त ड्रामा है, मन मस्त मलंग मस्त मलंग मस्त मलंग। ये ड्रामा है जी पाकिस्तान के एक और बड़े स्टार का, जिन्होंने जब भी कोई ड्रामा किया वो सुपर हिट हुआ। नाम है उनका दानिश तैमूर। ड्रामा सीरियल मन मस्त मलंग में दानिश तैमूर के साथ हीरोइन है सहर हाशमी, और ये बात समझ से बाहर है कि पिछले कई सालों से दानिश तैमूर के साथ नई लड़कियां ही क्यों आ रही हैं, किसी बड़ी हीरोइन के साथ काम आखिर क्यों नहीं किया। जैसे राह जुनून में कोमल मीर, तेरी चाह में लाइबा खुरम के साथ, और कैसी तेरी खुदगर्जी में दुरे फिशा के साथ। दुरे फिशा उस वक्त इतनी बड़ी स्टार नहीं थी, सिर्फ ड्रामा सीरियल जान निसार में हिब्बा बुखारी के साथ काम किया था। बहरहाल ये अच्छी बात है, नए लोगों को चांस देना चाहिए, लेकिन सिर्फ लड़कियों को ही क्यों। खैर अगर सहर हाशमी की बात की जाए तो अभी ये बहुत नहीं है। ड्रामा जुल्म से थोड़ी बहुत इनको शोहरत मिली थी, वो ड्रामा ज्यादा हिट तो ना हुआ, लेकिन फैसल कुरैशी के फैंस ने उस ड्रामे को बहुत शौक से देखा था। फिर ड्रामा इश्क हुआ में साइड रोल किया था, और उसके बाद अब दानिश तैमूर के साथ हीरोइन, ये इनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अब जिस ड्रामे के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस ड्रामे का लोगों को बहुत ही बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि ड्रामे का नाम भी बड़ा डिफरेंट है, केस नंबर 9। इस ड्रामे में कास्ट में शामिल हैं सबा कमर, फैसल कुरैशी, आमना शेख, जुनैद खान। आमना शेख के बारे में अगर आपको बताऊं तो टीवी की बहुत बड़ी अदाकारा थी, कई साल बाद इनकी वापसी हो रही है, और आमना और फैसल कुरैशी की जोड़ी को लोग बहुत ज्यादा पसंद करते थे। अगर आपने आमना शेख और फैसल कुरैशी का कोई ड्रामा देखा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि कौन से ड्रामे में आपको इन दोनों की जोड़ी ज्यादा पसंद थी। सबा कमर और फैसल कुरैशी भी एक साथ काम कर चुके हैं। आज से 12 साल पहले इनका एक ड्रामा आया था जिसका नाम था आईना। इस ड्रामे के बाद इन दोनों ने साथ में काम नहीं किया। हाँ, चंद माह पहले की बात है, सबा कमर और फैसल कुरैशी की एक कंट्रोवर्सी बनी थी। ड्रामा सीरियल फ्रॉड आया था जिसमें सबा कमर को 24 साल का दिखाया गया था, और फैसल कुरैशी ने कमेंट किया था कि अगर सबा 24 किया तो फिर मैं तो टीनेजर हूं। इस पर सबा कमर ने यह कहा था कि फैसल मैं आपकी बड़ी इज्जत करती हूँ, अगर कोई मुझे 24 का समझकर किरदार देता है तो इसमें मेरा क्या कसूर है। बहरहाल दोनों ने छोटी मोटी नोक झोंक करके बात को रफा दफा कर दिया था। मुझे यूं लगता था कि सबा कमर भी मीरा जी की तरह तब जाएंगी। बहरहाल इस बात का जवाब फैसल कुरैशी ने नहीं दिया, इसी वजह से ये लड़ाई नहीं बनी और अभी साथ काम करने जा रहे हैं। लेकिन इस ड्रामे के बारे में बहुत हाइप है, क्योंकि सबा कमर भी किसी आम ड्रामे में काम नहीं करती, उस ड्रामे में काम करती हैं जिस ड्रामे की कहानी पायदार होती है और इनका रोल भी पायदार होता है। कई साल बाद ये टीवी पर वापस आती हैं, कई साल बाद कोई प्रोजेक्ट करती हैं, लेकिन कमाल का करती हैं। मैं इस बात को मानता हूं कि सबा कमर जब से इंडिया से काम करके आई हैं तब से इनकी एक्टिंग में बहुत ज्यादा निखार आ गया है। बहुत सारी एक्ट्रेस काम करके आई हैं, लेकिन उनमें वो निखार नहीं आया जो
सबा कमर में आया और सबा कमर की एक्टिंग वाकई कमाल की होती है। इनको कास्ट इसलिए नहीं किया जाता, ये बहुत नखरे करती हैं, बहुत महंगी हैं। बहरहाल इस बारे में आप लोग क्या कहते हैं, अपनी राय जरूर दीजिएगा। और आपको इन सब ड्रामों में से किसका ज़्यादा इंतज़ार है, कौन से ड्रामे का ज़्यादा इंतज़ार है, और आपको क्या लगता है कि कौन सा ड्रामा ज़्यादा सुपर हिट होगा? अपनी राय जरूर दीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सुबैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।